इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मैंने कहा कि मैं सीट छोड़ दूंगा, मेरा क्षेत्र का विकास करिए। मेरी यही तो गलती थी। हो सकता है आज मैं इस पार्टी का मैं भी अध्यक्ष हो सकता था, तीसरी बार का विधायक हूं, लेकिन दुर्भाग्य मैंने तो केवल भावनाएं देखी और विकास देखा, लेकिन ये पार्टी, इनके मुखिया मेरे साथ भी दरगाहत करते हैं। अगर ये डबल इंजन, ये ट्रिपल इंजन है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, ये भरारी सैण हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों की भावनाओं पे बना है, हमारी उन माताओं की त्याग से बना है। वो इसलिए नहीं बना है कि हम जनप्रतिनिधि यहां पर बैठकर 4-5 दिन सैर सपाटा करें और कुछ योजनाएं बनाएं और चले जाएं और सरकार के मंत्री कहें इसको हम जो है शादी के लिए उपयोग करेंगे। माननीय सदस्य श्री हरि सिंह धामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे 58 की सूचना को आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपदा के, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आपने बड़ा दिल दिखाया। और माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और मैं चाहूंगा कि आप अध्यक्ष के साथ साथ एक मात्र के शक्ति के रूप में हैं, आप इस पर निश्चित तौर पर विशेष ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, मेरी विधानसभा धारचूला जो कि उत्तराखंड की सबसे संवेदनशील आपदाग्रस्त क्षेत्र में है, जिसको 5 जोन में कहा गया है, और यह विधानसभा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है, और यहां पे जनजाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य के लोग निवास करते हैं। एक तरह से मैं कहूं तो इस दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोग निःशुल्क सीमा के प्रहरी, जिनको मैं कहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, डबल इंजन की सरकार, एक तरफ से मैं कहूं तो ट्रिपल इंजन, पंचायत भी इनकी, सरकार राज्य में भी इनकी, केंद्र में भी इनकी। एससी के 52 परिवारों को पुनर्वास कर दिया गया और उसी गांव के 84 परिवार छलमा छिलासू के, उनको पुनर्वास से वंचित कर दिया गया। अभी 10-15 दिन पहले आप सबने सोशल मीडिया में देखा भी होगा, हमारे छलमा छिलासू की मात्र शक्ति 95 किलोमीटर पैदल पथ यात्रा करते हुए धारचूला तहसील में आए। आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछली बार मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ गया था कि मुझे मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया, लेकिन दुर्भाग्य जिले में मैं कहूंगा कि एक ऐसा अधिकारी भेजा गया जिसको मैं काल नौमी का रूप देता हूं। उसने उन तमाम पैसों को ठिकाने लगाने का काम किया, धरातल पे नहीं उतारा, जिसके लिए मैंने यहां पे विशेषाधिकार हनन का मामला भी लाया था। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार देखा जो पैसा यूआरडीए से जाना चाहिए था, वो 65 लाख रुपए की धनराशि रिश्वत लेकर उसने पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़क में देने का काम किया। जो मेरे यहां के लोगों के बटिया या पुलिया में लगना था, वो पैसा उसने ठिकाने लगाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 17 योजनाएं एक गांव में देने का काम किया। आज भी मेरे क्षेत्र के वो तमाम गांव एक आस लगाई बैठी हैं कि भरारी सैण में उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है और जरूर हमारे गांव को, हमारे सड़क के लिए, हमारे गांव के पैदल रास्ते के लिए, हमारे गांव के पुलिया के लिए, हमारे लोगों को पुनर्वास के लिए मिलेगा। और उससे बड़ा दुख मुझे इस बात का लगा माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का जो ये बजट भाषण था, सब जिले दिए गए हैं, जो सबसे सेंसिटिव विधानसभा जिला है पिथौरागढ़, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। दाफा में 8 परिवार जमी 2 हो गए, उस दाफा का नाम नहीं है। बलवा कोट में 2 एससी के परिवार सड़क निर्माण के कारण उसके मलबे के आपदा के चपेट में आ गए, उनको आज तक पुनर्वास नहीं मिला। 2021-22 में टांगा गांव, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है, उस गांव में 11 लोगों की मृत्यु हो गई।
गांव के लोगों ने सरकार का स्वागत किया, पुनर्वास होगा, आज तक उस गांव का पुनर्वास नहीं हो पाया। उस गांव में जब हम सरकार में थे, हमने दो जो है वैली ब्रिज की व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार आई, आज तक वो पुल नहीं बन पाए। न टांगा का पुल बना, न एसबी से जो सड़क फरवे कोट से गोल्फा कटरी है, उस सड़क पर पुल बन पाया। आज भी जब बरसात आती है तो वहां के लोग जान हथेली में लेकर, जो विधायक निधि से जो गरारी बनी है, उस गरारी में वो सफर करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आज हम कह रहे हैं कि हम इस प्रदेश का जो है रजत जयंती मना रहे हैं। मैंने इसीलिए विरोध किया था कि रजत जयंती केवल नेताओं के लिए और ठेकेदारों के लिए हो रहा है, आम जनता के लिए नहीं। आज भी मेरे क्षेत्र के तमाम गांव तटबंधों से वंचित हैं, उसमें मैं खुद हूं। मेरा खुद का घर 150 मीटर की परिधि में रह गया मंदाकिनी नदी से। राजनीति के कारण आज तक उसमें तटबंध नहीं बन पाया। पिछली बार गड़िया जी वहां से देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं। 2023 में धार्मिक स्थल मसूरी काटा होकरा सड़क में इन्हीं की विधानसभा के 12 लोगों की मृत्यु हुई, 10 लोगों की एक दिन, 2 लोगों की दूसरे दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन में कि हम इस सड़क को बनाएंगे। दुर्भाग्य की बात है 2026 आ गया, रजत जयंती मना ली, लेकिन उस होकरा के लिए आज तक उस सड़क के लिए पैसा नहीं गया। माननीय अध्यक्ष जी, अगर वो सड़क नहीं बना बरसात तक, तो नामिक जो 27 किलोमीटर है पैदल जाना पड़ेगा हमको, और दुख होता है। माने हमारे साथियों के खुद के गांव 2018 की आपदा में नाचनी से चेटा बगड़ का झूला पुल बह गया, अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। अभी नगर पंचायत के समय में हमारे एक मित्र ने पोस्ट डाला था कि सबसे ज्यादा अपने आप को विकास पुरुष कहने वाला हरीश धामी की विधानसभा के बच्चे गरारी में मजबूर। माननीय अध्यक्ष जी, 2015 में 10 करोड़ रुपए की धनराशि घरोली मनकोट के पुल, मोटर पुल के लिए हमने दिया। 18 में पूरा होना था, 2026 आ गई, अभी तक उस पुल का कोई कहीं पता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे अभी वर्तमान में भैंसकोट ग्राम सभा में मोटर मार्ग से लगे हुए 500 मीटर की दूरी में 6 पुल एक साथ दे दिए गए। काश अगर ये थोड़ा पैसा 22 किलोमीटर दूरस्थ हमारा जो कनार का गांव है, जिसमें जितने मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, सब ने घोषणा करी, आज तक सड़क नहीं बन पाया। वहां के लोग बीच में आपने देखा होगा, डोली में एक बुजुर्ग महिला को लाने के लिए गांव में कोई नहीं थे। उस गांव के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया आपदा के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे डर है जिस तरह सुमगर कांड हुआ, कहीं उसी तरह जारा जिबली के माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय में न हो जाए। 2018 में जहां पे एक महिला की आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, जैसे ही वो नाले का रुख हल्का सा भी पलटेगा, हमारी माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी के बच्चों की आहुति हो जाएगी। बार बार मैं सरकार से कहता हूं, कम से कम उस विद्यालय के लिए सुरक्षा दीवार बना दीजिए, आज तक नहीं हो रहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, छिलमा छिलासु का एक हमारा एससी का हितेंद्र कुमार दौलत राम, उसकी मृत्यु हो गई, मजिस्ट्री जांच भी बैठ गई, आज तक आपदा से उसको पैसा नहीं मिला। उससे बड़ी बात, आपदा के लिए राशन बांट के आ रहा था हमारा एसटी का, जो हमारे खाद्य निगम का जो है एफजीआई था, पुष्कर बोनाल, आज तक उसके परिवार को कोई राहत नहीं मिला। जबकि सरकारी कर्मचारी आपदा में उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी बॉडी नहीं मिली, नदी में, काली नदी में बह गया था। उसके परिवार को आज तक जो है सेवा में समायोजित कर देना चाहिए था। दुख होता है जब मैं जाता हूं, मातृशक्ति वो बहनें कहते हैं, विधायक जी हमें इंसाफ दिलाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बाहर जा रहा हूं, मैं उस व्यक्ति हूं जो हृदय से फैसला लेता हूं। जिस पार्टी जो मेरी जननी थी, जिसने मुझे विधायक बनाया, मैं उस पार्टी को धोखा दे रहा था। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मैंने कहा कि मैं सीट छोड़ दूंगा, मेरा क्षेत्र का विकास करिए। मेरी यही तो गलती थी। हो सकता है आज मैं इस पार्टी का, मैं भी अध्यक्ष हो सकता था, तीसरी बार का विधायक हूं, लेकिन दुर्भाग्य, मैंने तो केवल भावनाएं देखी और विकास देखा, लेकिन ये पार्टी, इनके मुखिया
मेरे साथ भी दरगाहत करते हैं। मेरी विधानसभा को हमेशा आपदा में दरकिनार किया गया है माननीय अध्यक्ष जी। इसी तरह प्रदेश के हमारे जो मेन आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, हमारा जोशीमठ, उत्तरकाशी, कपकोट, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वो भी इस बार बड़ी मुश्किल से जान बची है। और मैं कह सकता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं माननीय अध्यक्ष जी जो अपनी सरकार के खिलाफ, विकास के लिए अपने सरकार के खिलाफ काली पट्टी बात के गया। क्या हमारे सत्ता पक्ष के साथी कभी ये हिम्मत दिखा सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए? इसमें केवल मेरी विधानसभा ही नहीं, हमारे मित्र के कपकोट के 2-2 पुल हैं। और जिस नामिक होकरा की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा श्रद्धालु आपकी विधानसभा से आते हैं। लेकिन आज भी वो लोग अपनी जान हथेली में रखकर उस क्षेत्र में जो है सफर कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा माननीय अध्यक्ष जी। हमारे भाई खटीमा के विधायक जी, इनकी विधानसभा में जल भराव में मुख्यमंत्री की घोषणा से 5-5 हजार रुपए दिए गए। जो प्रभावित थे उनको तो नहीं मिला, कुछ को मिला, और जो व्यापारियों के लिए घोषणा हुई थी वो पैसा आज तक उनको नहीं मिला, नहीं बटा। और हमारा अल्मोड़ा जो पिथौरागढ़ के लिए हमारा लाइफ लाइन है, क्वारब के पुल के पास 17 करोड़ से तो नीचे का रोड बन रहा है माननीय अध्यक्ष जी। 51 करोड़ से खाली मलबा हटाया जा रहा है और दीवार बनाया जा रहा है। 51 करोड़। अगर ये डबल इंजन, ये ट्रिपल इंजन है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। मैं कहना चाहता हूं, ये भरारी सैन हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों की भावनाओं पे बना है, हमारी उन माताओं की त्याग से बना है। वो इसलिए नहीं बना है कि हम जनप्रतिनिधि यहां पर बैठकर 4-5 दिन सैर सपाटा करें और कुछ योजनाएं बनाएं और चले जाएं और सरकार के मंत्री कहें इसको हम जो है शादी के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारा आस्था का केंद्र है माननीय अध्यक्ष जी। मैं कहना चाहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सतपाल महाराज जी सदन में विस्तार से बता चुके हैं कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लिहाजा उसको बार बार बोलना मैं समझता उचित नहीं। माननीय मंत्री जी, वो कोई ये की बोली हुई नहीं है, मीडिया के सामने बोला हुआ है। जैसे मीडिया को 11,000 रुपए जो है आप लोगों ने दिया है, 11,000 करोड़ रुपए सदन में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, माननीय अध्यक्ष माननीय जी, सदस्य ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। दुख होता है, मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, दुख होता है। मैंने पहले भी कहा मैं भावनाओं से करता हूं, मैं राजनीति नहीं करता हूं। अगर मैं राजनीति करता तो मैं आज कहीं और होता। मैं उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को यहां पर उजागर कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। दुख होता है, 9 साल हो गए लगातार आपदा के सवाल को यहां पर लाते हुए। कब मिलेगा इंसाफ मेरे धारचूला मुंशियारी को? कब मिलेगा इस उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लोगों को पुनर्वास? कब मिलेगा चमोली के लोगों को पुनर्वास? समाप्त करिए। कब उत्तरकाशी के लोगों को मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, देहरादून के लोग हैं, पूरा उत्तराखंड के लोग, हमारे कपकोट के लोग भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विशेष निवेदन है, माननीय यहाँ भी सारे बैठे, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे, हरीश धामी जी, आप बार बार कपकोट का नाम ले रहे हैं। कपकोट में जिस तरीके से काम हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितने काम अपने क्षेत्र के अंदर किए हैं, आप बार बार कपकोट का ही जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कपकोट में जो काम होने हैं वो काम हम ही नहीं करने हैं। आप करने वाले होते तो 2018 से झूला पुल बहा है। मेरा 2018 कांग्रेस के टाइम में बहा हुआ हम ही बनाएंगे। आपके विधानसभा के बच्चों को मेरी विधानसभा माननीय सदस्य मेरे बात समाप्त तहसील करें। का जो है पीआईटी का जवान ढोता है बरसात में उगरारी में, समाप्त। दुख लगता है। माननीय सदस्य बात समाप्त करें। वो पीआरडी का जवान भी हम ही ने लगाया है उधर पर, ऐसा नहीं है। क्या तो इसलिए जो काम हमने किए हैं तो उसको यहाँ पर कहने के लिए सुरेश भाई सब जानते हैं ठीक से। सुरेश भाई कहीं ऐसा न हो, माननीय सदस्य देखिए जनताओं के भावना के खिलाफ बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार माननीय सदस्य आपस में बात करके माननीय सदस्य जी से स्पष्ट कहिए, आप जो समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, पीठ के माध्यम से भी आपकी मातृशक्ति के रूप में मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं
कि अगली बार जब बजट सत्र को कोई भी हाउस चले तो ये आपदा का प्रश्न न लाना पड़े। आप पीठ से निर्देशित कर दें कि जहां जरूरत है वहां जांच करके धन मिल जाए और वहां के लोगों को इंसाफ मिल जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे भी निवेदन करता हूं, जिस तरह आज आपने बड़ा दिल दिखाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, आज अपने उस सीट से भी आप घोषणा कर दें कि भाई जहां अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारीकरण की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस तात्कालिक एवं अवलंबी लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य हरीश धामी जी ने 2025 में अपने धारचूला क्षेत्र में आई आपदा के बाद निश्चित रूप से प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात उठाता ही है, उसको दुख भी होता है अपने क्षेत्र के कामों के लिए। पर माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ हरीश धामी जी अपना जनप्रतिनिधि का धर्म निभा रहे हैं, वहाँ सरकार ने भी अपना धर्म निभाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, विगत वर्ष 2025 में पूरे राज्य में जगह जगह आपदा आई। धारचूला क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं में जनहानि भी हुई, पशुहानि भी हुई, भवन क्षति भी हुई, कृषि क्षति भी हुई और उसके बाद सहायता भी वितरित की गई और विस्थापन और पुनर्वास के लिए भी सरकार के द्वारा कार्य किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ 11 लोगों की मौत हुई, उनको 44 लाख रुपया तत्काल मुआवजा देने का काम किया गया। पशुहानि 17 प्रभावित हुए थे, 8,225 रुपया। पूर्ण क्षति के पक्के मकान 13 मकान 26 लाख रुपया, 8,22,050 रुपया। 26 लाख रुपया पूर्ण क्षति के मकान के लिए। आंशिक क्षतिगत पक्के मकान के लिए 88 मकान हुए, 5,72,000। ठीक से क्षतिगत कच्चे भवन 23,20,20,000। कुल मिला के 1,07,00,000 और 14,500 रुपया। माननीय अध्यक्ष जी, धारचूला के अंतर्गत 56 गांवों के 540 आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापन हेतु कुल धनराशि 24,23,60,951 रुपये प्रदत्त की गई। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद में पुनर्वास नीति के 2021 के अनुसार अवशेष प्रभावित परिवारों को उनके पुनर्वासन और विस्थापन की कार्यवाही और जो जियोलॉजिकल सर्वे गतिमान है माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, धारचूला के अंतर्गत धारचूला, बंगापानी, मुंशियारी, तेजल और तमाम जगह पर इससे नुकसान हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 63 गांव के 565 परिवार मैंने आपको बता दिया। 3 इसमें पिथौरागढ़ में माननीय अध्यक्ष जी 2012 में भी आपदा आई माननीय अध्यक्ष जी धारचूला में, और 2012 से 10/3/2026 तक पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के कुल 16 ग्रामों के 229 आपदा प्रभावित परिवारों को कुल 11,16,30,251 रुपये की धनराशि शासन से आवंटित की। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बंगापानी में बड़ी दुखद घटना हुई थी और उसमें 11 लोगों का निधन भी हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, बंगापानी टांगा में, ग्राम सभा टांगा में, टांगा में बंगापानी में माननीय अध्यक्ष जी 18 ग्रामों के आपदा प्रभावित परिवारों को कुल 3,46,70,000 की धनराशि शासन स्तर से आवंटित की गई। अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त ग्राम बल्थी तोक देवीगढ़ के 4 परिवारों व बिंदी तोक मल्ला बिंदी के 7 आपदा प्रभावित परिवारों सहित कुल 11 परिवारों के पुनर्वास की कार्रवाई जिला स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी गतिमान है। मुंशियारी में माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में 2012 में 2026 तक जनपद पिथौरागढ़ के 33 मुंशियारी के 10 गांवों के 185 आपदा प्रभावित परिवारों को कुल 7,82,28,500 रुपया की धनराशि शासन से आवंटित की। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी ग्राम सेरा सुरईधार के 2 परिवार, बौना के 8 आपदा प्रभावित परिवारों सहित कुल 10 परिवारों के पुनर्वास की कार्यवाही भी गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, पिथौरागढ़ जनपद को वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचन निधि में 383 योजनाओं के कुल धनराशि 19 करोड़ रुपया दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, नॉन SDRF फंड से 62 योजनाओं में 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि 12 योजनाओं के कुल धनराशि 79,41,000 दी गई। माननीय अध्यक्ष जी,
और कुल 447 योजनाओं में जो कुल धनराशि वितरित हुई से माननीय अध्यक्ष जी 21,79,41,41 भी माननीय अध्यक्ष जी। स्वीकृत योजनाओं का विवरण भी मेरे पास है, अगर आप कहो तो मैं योजनाओं का विवरण आप तक पहुंचा दूं। माननीय बिल्कुल, अगर आप दे देंगे तो आपका आभार होगा माननीय मंत्री जी। और मैं व्यक्तिगत ये चाहूंगा माननीय मंत्री जी, आपसे एक निवेदन है कि धारचूला पिथौरागढ़ तो पूरा जिला है, ये आप पहुंचा दीजिए माननीय सदस्य को। 4 विधानसभाएं हैं। मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा आपदा धारचूला में आती है, तो धारचूला में कितना पैसा दिया गया? मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने नहीं दिया, मैंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि पिछले बार मुख्यमंत्री जी ने खूब पैसा दिया, लेकिन जिसने उस पैसे को बांटना था नियमानुसार उसने पैसे को धरातल पे नहीं उतरने दिया। अध्यक्ष जी, और आज भी मैंने अभी बताया था कि धारचूला विधानसभा में राज्य आपदा मोचन निधि से 196 योजनाओं के लिए 11,52,20,000, नॉन SDRF फंड में 25 योजनाओं के लिए 60,25,000, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में 6 योजनाओं के लिए कुल धनराशि 44,64,000, कुल 227 योजनाओं के लिए धनराशि 12,97,29,000। माननीय मंत्री जी, मेरा एक निवेदन है, मैं पैसे को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे आज आवश्यकता है, जिन जगहों पे धन की आवश्यकता है, जहां पे लोगों को चलने के लिए रास्ता चाहिए, चाहे हमारा होकरा का सड़क हो या हमारा जारा जिबली का विद्यालय बचाने बच्चों का जो है जीवन रक्षा का संबंध हो, टांगा का पुल का मामला हो, गोल्फा का पुल का मामला हो, हमारा घरुड़ी मनकोट का मोटर पुल का मामला हो, हमारा दारमा वैली के चाहे हमारा बोन गांव का पुल का मामला हो, चल गांव का मामला हो, या हमारा जो है नाचनी का जो है झूला पुल का मामला हो, रशिया बगड़ का झूला पुल का मामला हो, मेरा इन पे ये कहना है, कनार जैसे महत्वपूर्ण जो 22 किलोमीटर दूरस्थ गांव है, क्या उन गांवों के लिए जिला प्रशासन से आपदा की जो पैसा वो गया, सरकार ने पैसा दिया है मान्यवर, लेकिन जहां जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर विधायक के लेटर में भी गलत गया है तो विधायक को भी दंडित होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? अगर हम मुर्दे के अगर कफन को भी चुराने का काम करेंगे तो फिर हमारी इंसानियत नहीं है मान्यवर। मेरा ये कहना है कि जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है वहां पैसा दें। अगर विधायक ने भी गलत दिया है तो विधायक को भी उसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, मैं हरीश धामी जी की पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी आपदा आती है माननीय अध्यक्ष जी, और धन की उपलब्धता के हिसाब से कामों की स्वीकृति होती है माननीय अध्यक्ष जी। निश्चित रूप से मेरी संवेदनाएं पूरी तरह से हरीश धामी जी के साथ हैं, और धन की उपलब्धता के हिसाब से जो काम उनके वो कराए जाएंगे माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य श्री हरि सिंह तथा माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को ग्राह्य करती हूँ। 310 में जो मैंने आपकी सूचना 58 में सुनने को ली थी,